आज तक किसी औरत का नाम केकई नहीं पड़ा हाँ, उनके बाद। तो ये श्राप उन्हें मिला या फिर ये विवाद बात कैसे हुई? नहीं, तो इनको क्या है कि जो बहुत ज्यादा दिमागधारी आदमी होता है, भगवान से जुड़ा होता है, उसको पंडित जी, रामायण कांड मतलब कि कथा में सबसे अद्भुत दृश्य जो उसके बारे में वर्णन करती है। कि लक्ष्मण को जो सौभाग्य मिला है राम जी की सेवा करने का। कैकई ने जब भगवान श्री राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट मांग लिया, तो सब लोग कैकई को गलत बोलते हैं। और केकई इसमें ऐसी बुरी बन गई कि आप उनके खास पुत्र ने उनको अपने माँ कहने से मना कर दिया। रामायण की कोई एक चौपाई सुना दीजिए। जो आदमी अपने किसी काम के लिए जलता है, उसको मंगल के लिए इस चौपाई को अगर 5 बार। पंडित जी, बात करेंगे कैकई को लेकर के। कैकई ने जब भगवान श्री राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजपाट मांग लिया, तो सब लोग कैकई को गलत बोलते हैं और कैकई नाम से आज तक कोई दूसरी औरत का नाम भी नहीं पड़ा। तो क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? ये था केकई के और राम जी के एक बात हो गई थी कि आप भी जानते हैं कि ये पूरे काम जो करने हैं ये अवतरित इसीलिए हुआ है, और ये सारी बात केकई के और राम जी के बीच हो चुकी थी, और ये तो सिर्फ एक बताना था। और कौशल्या माता जैसी तो कोई माता होनी है, लेकिन भरत से ज़्यादा राम प्रिय था उनको। केकई को भरत से ज्यादा राम प्रिय था और माता कौशल्या से भी ज्यादा केकई प्यारी थी। तो ये दृश्य जो इन्होंने दिया है इसमें, वो एक पूर्ति के लिए दिया है कि उन्होंने अपना वनवास मांग करके और ऐसा ये जो काम पूरे किए हैं वो इसलिए पूरे हुए। अगर इसका कोई रास्ता दूसरा नहीं था तभी ये राम जी ने उनको बात बताई, भाई वहाँ जंगल में जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता चुनना चाहिए। तो ये रास्ता चुना था और केकई ने वर मांग करके, और इसलिए उनको बुरा बनना पड़ा था। और केकई इसमें ऐसी बुरी बन गई कि आप उनके खास पुत्र ने उनको अपने माँ कहने से मना कर दिया और कसम खा ली थी। और जहाँ तक कि एक मंत्रा थी उसको भी शत्रुघ्न जी ने उसको घसीट के और उनको मतलब काफ़ी। तो कहने का मतलब है पूरी जो वाणी केकई की उस पर जब राम जी जिसको चाहते हैं वो काम होता ही होता है। इसलिए राम जी ने चाहा इसलिए ये काम हुआ, और नहीं तो किसकी क्या ताप है जो कर दे ऐसा काम। तो राम जी चाहते थे, इसलिए मंत्रा की जवान पर सरस्वती बैठी थी और उसने ये मांगने को लिए उनको प्रेरित किया, जबकि केकई नहीं चाहती थी कि मेरे राम को वनवास हो जाए। लेकिन वो तो एक सरस्वती बैठी थी और उनके बातचीत भी थी, इसलिए काम हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, केकई इतनी बुरी नहीं थी, उसको बनना पड़ा, एक रोल किया है उन्होंने। नहीं, केकई ने ऐसा नहीं किया, मन से नहीं किया ये। और वो उसके वर थे तो एक जगह थी खाली, इसको भरने के लिए किया है, इस कॉलम को भरने के लिए ये काम किया गया है। मेरा यही मानना है इसका। और जैसे भी कोई अगर वो है तो इसमें ये नहीं माने कि भाई ठीक है मैंने ये एक लास्ट कह दिया है, कोई अगर इसको और कुछ करे तो वो मान ले। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही बात को माने, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है, वो हमने सुन के इनको बताया है। नहीं, केकई की जो नाम को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी औरत का नाम केकई नहीं पड़ा उनके बाद। तो ये श्राप उन्हें मिला या फिर ये विवाद बात कैसे हुई? नहीं, ये कह दिया था उन्होंने, राम जी ने कह दिया था उनको कि आपको कोई आपके नाम को नाम नहीं रखेगा, आपको इसी जन्म में बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा, और कोई केकई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा, उसके बाद में कोई ऐसा नहीं। लेकिन वो तो अब जैसे हुआ है उसको कौन जानता है कि भाई ऐसे थी बात तो सब थी। अब क्या है कि सारी चीजें कई बार हो जाती हैं वो राम जन्म में, कृष्ण जन्म में। तो इनको क्या है कि जो बहुत ज्यादा दिमागधारी आदमी होता है, भगवान से जुड़ा होता है, उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, सपने में सब कुछ मालूम चल जाता है। जो राम से जुड़ा होता है उसको तो अंतर की भी बात लग जाती है। अंतर का मतलब है जो इससे परे की भी बात भगवान उनको दृश्य दे देता है, और उनके मुंह में गलत बात नहीं निकलेगी, वो जो कुछ अलग बोलेंगे वो भी सत्य बोलेंगे। पंडित जी, रामायण कांड मतलब कि कथा में सबसे अद्भुत दृश्य जो उसके बारे में वर्णन कर दिए। ये देखो, भरत का जो चरित्र है, भरत का राम का प्रेम, ये इतना वो है कि पिताजी इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण को जो सौभाग्य मिला है राम जी की सेवा करने का, मैं मेरे पिताजी से ये सौभाग्य लेने के लिए
कई बार मैं तरस रहा था और राम जी से तो मैं सीधी बोलने के मैं पापा जी से या दशरथ जी से ये पूछता कि भाई सेवा का मेरे को भी अवसर मिले और मैं इस बात को मेरी को कौन पूरी करेगा। पिताजी चले गए और ये देख लो कि वो मेरी मन की बात अधूरी रह गई, मैं राम जी की सेवा के लिए। तो राम जी को स्वयं में बोलना पड़ा, नहीं तो राम जी के सामने भरत जी इतने सुख चाहते थे और सेम शक्ल थी उनकी, राम जी जैसी शक्ल थी। और तो जहाँ तक गुरु वशिष्ठ उनको राम जी को क्या भरत को ले गए, ये भी सुना है, कोई नहीं जानता होगा इसको या कोई जानता होगा। राम जी को नहीं भेजना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भरत को और लक्ष्मण को भेज दिया। जब उनकी चाहने के लिए उन्हें पूछने जांचने के कुछ संशय हो गया विश्वामित्र को भी कि अगर ये ऐसा लग रहा है राम जी हैं या भरत जी है, तो उन्होंने उनको जांचने के लिए कहा कि उनको पता है राम जी का जन्म तो इसी के लिए हुआ है या अपने में सेवा के लिए, इनको संतों की उसके लिए। उन्हें कहा भाई देखो हम इस रास्ते से चलेंगे तो इस रास्ते में तो अपन को 1 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत दुष्ट राक्षस पिशाचर वगैरह सब मिलेंगे, तो उनको देखो अपन को वो करना पड़ेगा जब चल पाएंगे। और दूसरे रास्ता 5 किलोमीटर पड़ेगा, उसमें कोई पिशाचर नहीं है, तो उन्होंने कि साहब 5 से ही चलेंगे। जब समझ गए ये राम नहीं है ये भरत हैं, फिर बाद में उनसे पूछा, जब एक बार तो झूठ तो बोलते नहीं, लेकिन एक बार तो सुखसा गए, दूसरी बार बोल दिया मैं भरत हूँ। जब जाकर के वापस आए और फिर दर्जे राम को लेके गए, ये भी प्रसंग है। और राम जी को इतना चाहते थे, अपने से ज्यादा राम जी को चाहते थे भरत जी। रामायण की कोई एक चौपाई सुना दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जो आदमी अपने किसी काम के लिए चलता है, उसको मंगल के लिए इस चौपाई को अगर 5 बार बोल के जाएगा तो उसका काम मंगल तो उसके भाव से होगा, लेकिन अमंगल जरूर नहीं होगा इस चौपाई को। इसके अलावा एक और बता दीजिए। तो सभी को पता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी, और एक बता दीजिए। देखो एक आपको दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसमें हनुमान जी को गुरु भी अपना सब कुछ बता रखा है, राम जी को पाने के लिए, सब कुछ के लिए। ये जो रामायण जी की चौपाई है, इसमें जो चालीसा बना गया है, ये हनुमान चालीसा, मैं कहता हूँ कि रामायण का छोटा भाग सुंदरकांड है और उसका भी छोटा भाग एक हनुमान चालीसा का लिया गया है। जो हनुमान चालीसा को जो पढ़ ले तो समझ लो कि इसमें पूरा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को अच्छे से अगर ज़्यादा उसका काम है तो उसको 100 बार 7 बार जो पाठ करे, 100 बार पाठ कर ले अच्छे मन से, मैं कहता हूँ उसको पूरी रामायण जी का फल मिलेगा। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है, संकल्प से अगर वो काम करे इसको पूर्णतः, इसमें बीच में जरा भी कोई वो न करे, 100 पाठ हनुमान चालीसा कर ले, उसके सारे काम सफल हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, निष्पाप। चलिए, यदि आप भी अगर रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर सकते हैं। आपको पंडित जी के तरह से मतलब 100% आपको मतलब कि सफलता मिलेगी।